अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें तो हम देखते हैं कि लगातार थर्ड वीक भी गोल्ड गेन के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ है। इसकी मेन वजह आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का इशू है, जिस पर अभी तक भी टेंशन बनी हुई है। और नेक्स्ट वीक भी मेन ड्राइवर जो मार्केट का यही इशू रहेगा। जो भी अपडेट होगी उसको हम साथ साथ इंट्राडे में डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर जो भी अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज की वीडियो मामूल की वीकली वीडियो से ज़रा मुख्तसर रहेगी। वीकली कैलेंडर भी हम इस दफ़ा नहीं देख रहे। जो भी डाटा होगा उसको हम इंट्राडे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी चार्ट पर। चार्ट पर जाने से पहले याद रहे कि हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ आ जाती है तो वो बात फिर इसके अलावा होगी। ठीक हो गया। सबसे पहले हम चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स पर। अगर हम एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँ कि गोल्ड की तरह डॉलर इंडेक्स भी सेफ हेवन है, तो इसलिए आजकल थोड़ा आपको कंट्रास्ट नज़र आ रहा होगा गोल्ड और डॉलर इंडेक्स में। तो इसलिए जैसे ही सूरत हाल नॉर्मल होगी तो चीज़ें सेम फिर मामूल के मुताबिक बिहेव करती आपको नज़र आएंगी। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम देखें तो 96 से अबव उसने डेली क्लोज दिया है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर हमें ट्रैप नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए यही लेवल है 96-25-30 का। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप कह सकते हैं कि वो दोबारा से फिर 96 और 97 की तरफ फिर जा सकता है अपने इन हाइज की तरफ। ऑन अदर साइड अगर ये अपने इस हॉरिजेंटल लेवल के साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर देता है तो दोबारा से ये अपने इन लॉस तक जा सकता है 94-60 के एरिया तक। ठीक है जी। तो जिस तरह अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अगर इस साइड का ब्रेकआउट मिले फिर आपको डॉलर इंडेक्स अप जाता नजर आएगा, और अगर इस साइड का ब्रेकआउट करता है तो आपको लो साइड पर जाता नजर आएगा। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम देखें तो लास्ट 3 डेज वेडनेसडे को इन्होंने दोजी बनाई, उसके बाद थर्सडे को भी रेड में क्लोज हुई और कल फ्राइडे को भी रेड में क्लोज हुई हैं। तो सपोर्ट लेवल इनके लिए ये ट्रेंड लाइन भी है और उसके साथ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी है 190 का। इसके अगर नीचे निकलती हैं तो 180 और 170 तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर दोबारा से अपना अपसाइड रिज्यूम करती हैं तो ये अगर अपनी इस हाई को ब्रेक करती हैं 2.05% को, तो ये 2.15 और 2.20 तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक इनडिसीजन कैंडल नज़र आ रही है, जिसे आप दोजी कैंडल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट इस एरिया में कॉन्सोलिडेट करती आपको नज़र आए। यानी कि अगर हम थोड़ा सा रेंज लें तो 1900 से लेकर आप कह सकते हैं कि 1870 की जो रेंज है इसमें आपको कंसोलिडेशन करती मार्केट नज़र आ सकती है। तो अपर साइड पर अगर हम देखें तो ये जो लेवल आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने कल फ्राइडे की इंट्राडे वीडियो में ये लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि मैंने आपको कहा था कि इस क्लोजिंग पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं और मेन जो हाई हमारे ये वाला एरिया है। ये जो हाई आपको नज़र आ रहे हैं 1908 के आसपास के। ठीक है जी। तो ये हमारा मेन रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और इसके साथ साथ हमने ये स्पाइक भी शामिल की थी अगर आपको याद हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैंने आपको कहा था अगर आप जाकर देखेंगे तो फिर आपको क्लोजिंग मिलेगी। ये डेली का चार्ट है तो आपको इस पर एक स्पाइक नज़र आ रही है। तो सबसे पहले अब अगर हम देखें तो इस एरिया को हम कर लेते हैं मेंशन पहले। ये वाला एरिया जो ज़रा मैं आपको हाईलाइट कर दूं। ठीक हो गया जी। ये वाला एरिया,
यानी कि 1908-10 से लेकर 1916 के एरिया, इस स्पाइक को भी हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है जी। ये तमाम एरिया 1900 से लेकर 1916 के एरिया, तमाम का तमाम एरिया आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, और ये वो एरिया है जहां पर आप कह सकते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब इसका क्या एविडेंस है, मैं किस एविडेंस पे बात कर रहा हूँ? देखिए, इसके लिए हमारे पास ये एविडेंस है कि यहाँ से मार्केट प्रीवियस भी रिवर्स हुई थी, और हो सकता है कि इस दफ़ा भी रिवर्स हो जाए, ठीक है जी। लाजमन बात नहीं होती, लेकिन हमने अपने लेवल को फॉलो करना होता है। तो ये लेवल से गोल्ड एक दफ़ा पहले भी रिवर्स हो चुका है, तो दोबारा भी इससे लेवल से हो सकता है। यानी कि ये तमाम जो एरिया है, आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर व्यू में, क्योंकि हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम एरिया आपका एक सेलिंग एरिया है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलती, तो आप इस एरिया में सेल ही करेंगे। मैं आपको ज़रा और एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि अगर मार्केट इस एरिया को 1908 से जो 16 के एरिया है, इसको अगर ब्रेकआउट करती है, तो फिर मार्केट आपको 1931 और 1950 66 के जो लेवल हैं वो दिखा सकती है। अब ये सवाल प्रीवियस भी मेरे से एक दफ़ा आया था कि इतने हाई पर फ्रेश बाइंग कैसे आएगी? तो याद रखिए, अब आप देखें 1870 ये हमारे हाई थे, ठीक है? तो इसके ऊपर फ्रेश बाइंग आई जब लेवल ब्रेक हुआ, आई आई है, तो तभी मार्केट 1900 तक पहुंची है ना, $30 का गेन आपको नजर आया है, ठीक है? तो याद रखा करें कि जब भी मार्केट अपने लेवल ब्रेक करती है, चाहे वो बाय साइड पर हो या सेलिंग साइड पर हो, तो टेक्निकल बाइंग और टेक्निकल सेलिंग फिर उसमें आती है। ठीक हो गया जी। तो इस तमाम एरिया में आप सेल करेंगे, इसके ऊपर अगर आपको डेली क्लोज मिल जाता है, ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं कि फिर मार्केट 1931, मैं आपको दिखा देता हूँ, हम ले जाते हैं चार्ट पर, ये वाले हाई आप काउंट करें, ठीक है जी, 1925, 1931, और फिर ये डबल टॉप जो इसकी फॉर्मेशन है 1950, और अगर आप स्पाइक्स को विक्स को ले लें तो 1966 के एरिया आपको नजर आएगा, ठीक है जी। ये होगी हमारी अपर साइड। ऑन अदर साइड, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी, आपको ये चीज आपने देखनी है, ये वाली, ठीक है, ये चीज, ठीक है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, तो आप इस एरिया में आप सेल करेंगे विद एसएल, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इशू चल रहा है, तो कोई ऐसी वैसी न्यूज मार्केट को बहुत डाउन या अप लेकर जा सकती है। अगर सिचुएशन मजीद वर्स होती है रशिया यूक्रेन की, यानी कि कुछ मामला बिगड़ जाते हैं, वार की तरफ जाते हैं, तो फिर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, टेक्निकल आपको बता देगा। तो फिर आप याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे लेवल होते हैं, ठीक है, यही वो लेवल होते हैं जहां से आपने इंटर होना होता है, लेकिन मार्केट के अगेंस्ट नहीं। यानी कि यहाँ पर आप सेल में हैं, बिल्कुल मैं भी आपके साथ सेल में होऊंगा शायद, ठीक है, शायद नहीं, कन्फर्म। तो लेकिन जैसे ही मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करेगी, तो आप मिनिमम लॉस को लेकर निकल जाएंगे, और फिर मार्केट की डायरेक्शन में आप उससे दुगना आप उससे गेन कर लेंगे, ठीक है। नुकसान कौन करते हैं? वो लोग जो फिर मार्केट के अगेंस्ट बैठे रहते हैं कि नहीं वापस आएगी, वापस आएगी, फिर उसने कहाँ वापस आना है, फिर वो निकल जाती है, ठीक है। ये होगा हमारा बाय का एरिया। और अदर साइड, जब तक मार्केट इस रेंज में रहती है, यहाँ से भी और यहाँ से जो मैंने तमाम एरिया आपको बताया है, तो मार्केट दोबारा से ये 1880 और फिर मार्केट 1870 तक आ सकती है, ठीक है जी। तो ये लेवल क्यों हमने आके यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ली है, जैसा कि अगर आपको याद हो, ये चीज हमने देखी थी प्रीवियस भी, ये कि जब तक 1870 के ऊपर नहीं जाता, हमने कहा था कि मार्केट दोबारा से यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। मार्केट रिजेक्ट हुई, 1850 तक गई, लेकिन उसके बाद फंडामेंटली सिचुएशन ऐसी थी कि उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ से मार्केट दोबारा से 1880 और 1870 तक आ सकती है। यहाँ पर जो फेलियर होगा वो इसको यहाँ तक लेकर आएगा। ऑन अदर साइड, अगर इस तरह की कैंडल आपको मिल जाती है, यानी कि 1870 के बिलो क्लोज कर देता है, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे कोई आपको कैंडल मिल जाती है, तो फिर मार्केट आप कह सकते हैं कि यहाँ से दोबारा ये, और फिर यहाँ तक मार्केट आ सकती है 1850 40 का जो लेवल है। ये एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल थी, अब ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल है, ठीक हो गया। अब इसके नीचे और 1830, ये अगर आप देखेंगे ना ये चीज, ठीक है, तो इसके नीचे अगर मार्केट दोबारा से निकलेगी फिर, और हमारा ओरिजेंटल लेवल भी है 1830-32 का, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट फिर आपको लो लेवल दिखाएगी। ऑन अदर साइड,
शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो इंट्राडे की ट्रेड होंगी फिर उनको हम इंट्राडे में ही डिस्कस करेंगे। आप हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बड़ी क्लियरली समझ आ गई होंगी। मेन लेवल में आपको बता देता हूँ। याद रहे कि हम डेली ट्रेडिंग यानी कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इंट्राडे की जो लेवल होंगे वो फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे कि कहाँ बाय और सेल हम करें। इंपॉर्टेंट लेवल फर्स्ट साइकोलॉजी लेवल है 1900। इसके ऊपर अगर डेली क्लोज मिलता है तो मार्केट 1908-10 तक जा सकती है। इसके ऊपर 1920, 1931 और 1950-60 के जो लेवल हैं वो प्ले में आएंगे। और अदर साइड अगर हम स्पोर्ट लेवल देखें तो 1882, 1870 एक अच्छा स्पोर्ट लेवल है। पहले वो रेजिस्टेंस लेवल था। 1870 के नीचे दोबारा से मार्केट 1850, 1842 और 1830 तक जा सकती है। और 1830 के नीचे फिर आपको पता है कि चीज़ें ज़्यादा फिर यानी कि तेजी से 1800 और 1750 की तरफ भी जा सकती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से हमारी क्या सपोर्ट और क्या सॉरी वीकली क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। तो इस वीक की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, सॉरी, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। लाइक आप ज़रूर कर दिया करें, ठीक है जी। तो इस वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1931 की। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी इस वीक की वो रहेगी 1818 की। ठीक हो गया जी। तो ट्रेंड फिलहाल इन वीकली और डेली चार्ट पर पॉजिटिव ही है। लेकिन जिस तरह हमने चीज़ों को डिस्कस किया है बड़ी डिटेल से, तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। बहुत शुक्रिया।